ये पेट को मुझसे प्यार हो गया है। इधर ही बैठी रहती है, सारी रात इधर ही बैठी रही। हाँ, ये सारी रात इधर ही रही, सुबह भी इधर, इनका दिल लगता है इधर। भूखी लगी आपको? कुछ खाना है आपने? खाना तो अभी हमने नहीं किया, नाश्ता। आप भी कैटो को देख रहे हो ऊपर से? ये कब से इधर बैठी थी? फाइक ऐसे ना करो, वो डर गई तो मुझे पड़ जाएंगी। ऐसे नहीं करे ना, तंग नहीं करना तो मुझे डराएगा। दुआ के दिल रहे पाई सजना तेरे बिना। ना, वो उसकी मम्मा है, उसकी मम्मा को मारोगे वो गुस्सा करेगी। कर दुआ के दिल रहे पाई सजना तेरे बिना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बारम साले व्लॉग्स। होप सो यू आर डूइंग वेल। और ये सुबह का टाइम है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद इतना प्यारा वेदर हो गया कि दिल ही नहीं किया कि मैं दोबारा सोऊं। और लंच भी रेडी था, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट भी रेडी था, सब कुछ रेडी था। तो मैंने सोचा इतना प्यारा मौसम है तो सोने का क्या फ़ायदा, क्यों ना इस वेदर को एंजॉय किया जाए और कुछ अल्लाह ताला के नामों का विर्द कर लिया जाए, ज़िक्र इलाही किया जाए। और बस इतनी प्यारी हवा चल रही। और इससे पहले जब मैं रोटी बना रही थी और इतनी ज़्यादा आंधी आई थी, फुल अंधेरा छा गया था। लेकिन अब वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, बारिश शुरू हो गई है। बेसिकली आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, इसी तरह की एक मई की बात है। अप्रैल का एंड था और मई का स्टार्ट था। ऐसे ही फजर का टाइम था और बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे मई के स्टार्ट में भी जैसे सर्दियों की एक सुबह हो, फ़ैब की एक सुबह हो ना। मैं नमाज़ के लिए उठी थी तो मुझे बिल्ली की म्याऊं 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 की आवाज़ आई और यहीं से मैं ये जर्नी को आगे लेकर चलती हूँ। और उम्मीद है आपको ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा लगेगा। अच्छा शायद इसलिए लगे क्योंकि ये मेरे साथ, मैंने आपको बताया था ना लास्ट डेज़ में एक ट्रेजेडी हुई थी, एक हादसा पेश आया था। तो बस ये उसी के मुतल्लिक़ है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है क्योंकि इस चीज़ को बुलाना मेरे लिए बहुत आसान नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ आपने किसी इंसान के साथ या जानवर के साथ टाइम स्पेंड किया और 3 to 4 मंथ्स कम नहीं होते हैं। दिन रात आपने उसको देखा हो, उसकी देखभाल की हो, आपने उसके साथ बातें की हो, उसको फ़ील किया हो, तो ये आसान बात नहीं होती है। तो जी व्यूअर्स, एक रात मैंने आपको बताया कि इसी तरह से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और फजर का टाइम, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, फजर के टाइम मैं नमाज़ के लिए उठी थी और वॉशरूम के बाद मैं जैसी ही फ्री हुई तो मुझे आवाज़ आई म्याऊं म्याऊं। मुझे लगा जैसे बिल्ली की आवाज़ है ना, बड़ी दर्द बड़ी सी आवाज़ थी। और मैंने कहा अच्छा, शायद मैंने देखा तो बाहर वाकई लाइट ऑन की तो बिल्ली थी और बिल्ली के साथ माशाल्लाह उसके 3 प्यारे प्यारे छोटे छोटे ये किटन्स, और इतने मुझे देखने में अच्छे लग रहे थे। उस टाइम तक मुझे कुछ समझ नहीं आई, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, गैस भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने हल्का सा ओवन में ना दूध को गर्म किया और मैंने इस पेट को दे दिया। हालांकि यह हमारी पेट नहीं है, हम इसको घर के अंदर नहीं लेके आते, लेकिन ये जब अपने कपल के साथ, आई डोंट नो, उसके बच्चों के बाबा के साथ जब आया करती थी तो मैं अक्सर इसको देखने की आती थी और शायद इसने अपने बच्चे भी इसीलिए यहाँ पे डिलीवर किए। और ये देखिए आप, इतने छोटे छोटे प्यारे से 3 बच्चे, और जब ये हुए थे तो मैं आपको बताऊँ मेरा हाथ का भी हाफ़ कर लो, मेरी फिंगर्स के जितने इसके बच्चे थे, छोटे छोटे 3। और अभी इन पे मतलब बाल भी नहीं आए थे, स्किन भी नहीं आई थी और इतने प्यारे क्यूट से लगते थे। और मैं भी, मेरे बच्चे भी बहुत हैप्पी हुए कि माशाल्लाह बिल्ली ने हमारे घर में बच्चे दिए हैं। हम सब इतने एक्साइटेड और हैप्पी। फिर दूध देना, फिर उसकी मैंने अपने घर में सबको बताया ना, तो मैं उसकी बड़ी केयर कर रही थी क्योंकि मुझे ये था कि इस वक्त बच्चों की अम्मा छिले में है और छिले में उसकी खुराक का खूब ख्याल किया जाए। और बाकायदगी से हर 2 से 3 घंटे के बाद मैं उसको दूध देती थी। अली से स्पेशल कह के मैंने चिकन मंगवाया, चिकन देती थी।
और बड़ी अच्छी से केयर कर रही थी। और जहाँ पे उसको खाना सफाई करनी, हर चीज़ क्लीन करनी, बल्कि मेरी मेड भी बड़ी परेशान होती थी कि सफाई बहुत करनी पड़ रही है, स्मेल हो जाता है। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की मखलूक है, और अगर अल्लाह ने भेजा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आप देख रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते बच्चे बड़े हो गए, और जब हुए थे तो बिल्कुल छोटे छोटे से थे। और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह पाक ने मुझे, मेरे घर को और हमारे रिस्क को इस काबिल समझा कि 3 छोटी छोटी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी जानें इनमें से कुछ खा सकें, उनका वजूद ये खाकर ही बड़ा हुआ। तो ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो हुआ समझ नहीं आ रहा आपके साथ कैसे शेयर करूं। मैं अपने माइंड में ये बिठा चुकी थी, ये बिल्लियों के बच्चों के अब्बा अक्सर जहाँ पे घूमते थे देख जाते थे अपने बच्चों को, और मैं और मेरी फैमिली बड़े अच्छी तरह हम लोग ना दिल लग गया था हमारा। अगर मैं ये सोचती, अगर मैं इनको वैक्सीनेटेड कर लेती, वैक्सीनेशन होती, तो मैं इनको अंदर भी ले जाती, लेकिन अंदर तो मैं ले जा नहीं सकती थी क्योंकि बच्चे हैं थे। बिल्ली बाहर भी जाती थी, बच्चे बाहर नहीं जाते थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बिल्ली का जो एक बच्चा था ना, ये वाइट और ब्राउन, तो इसने मतलब ना जल्दी सीख लिया था दीवार से जंप कैसे करना है, छलांग कैसे लगानी है। और जो 2 छोटे बच्चे थे, माँ उनको सिखाती थी, लेकिन वो अभी नहीं सीख पाए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो किसी तरह गेट का दरवाज़ा ऊपर वाले बच्चे से खुला रह गया, वो बाहर चले गए 2 बच्चे। मैंने भी बहुत ढूंढा, अली ने भी बहुत ढूंढा, लेकिन वो हमें ट्रेजेडी ये हुई कि वो हमें नहीं मिले। और मुझे चैन नहीं आया, 3 से 4 घंटे गुज़र के, अली ने 2-3 दफ़ा देखा, नहीं मिले। और अनफॉर्चुनेटली फिर नहीं चैन आ रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी, परेशानी। वीकेंड थी, लास्ट वीकेंड की बात बता रही हूँ मैं आपको ना। तो इस तरह से मैंने अली को कहा चलाओ बाइक निकालो, हम देख के आते हैं ना। मैं अली के साथ गई, और बिल्कुल हमारे घर के पास में कब्रिस्तान है, उसके बाहर काफ़ी आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं। और यकीन करें, मैं वो लम्हा पे जिस छोटे से बच्चे को मैंने अपनी आंखों के सामने पलते, पैदा होते, बड़े होते देखा, मैं उसको दरमियान से कुत्ते ने काट के फेंक दिया था। मैं वो नहीं बता सकती कि उस टाइम मुझे लग रहा था कि शायद ये छोटा सा कोई बच्चा, इंसानी बच्चा है, या मैं बस वो लम्हा नहीं मैं बता पा रही आपको ना। फिर उस टाइम काफ़ी मैं रोई, मुझे तो मेरा तो दिल चाह रहा था मैं उसको हाथों में ले लूँ, उस पर चूंटियाँ और इस तरह से कीड़े मकोड़े आ गए थे पास ना। फिर अली से कह के ना, मैंने इसको कहा कि ना, सामने गोरकन बैठे हुए थे, उनसे कहा कि इसको कब्रिस्तान में की छोटी सी जगह पे दफना दें। मुझे पता है आज भी 2 कब्रों के साइड पे एक जगह है, मैंने नेम याद कर लिया, वहाँ पे इसको दफना दिया, दुआ मांगी। और एक और बच्चा भी ढूंढा, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। और मुझे लगता है क्योंकि वो अपना सर्वाइवल नहीं कर पाए, अपने आप को नहीं बचा पाए, क्योंकि उन्होंने जंप करना नहीं सीखा था, वरना किसी के घर पे जंप कर लेते। और ये एक बच्चा भी बचा है, 2 बच्चे, एक बच्चा गुम हो गया, एक बच्चा मर गया, और ये एक यही बच्चा बचा है। और ये भी थोड़ी देर के लिए गुम हो गया था, लेकिन बड़ी मैंने दुआ की कि या अल्लाह, एक माँ को उसका एक बच्चा तो एटलीस्ट मिल जाए ना। शुक्र अल्लाह पाक ने दुआ कबूल की, अब ये माँ के पास उसका एक ही बच्चा है, और मैं इसी को दिन रात देखती हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि इसको कभी कुछ ना हो, ये अपनी माँ के साथ हमेशा ऐसे हैप्पी रहे और जवान हो ना। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी इमोशनल कैट का व्लॉग, जो किटी व्लॉग है। मैंने आपके साथ दर्द भरी दास्तान शेयर की, और मैं ये नहीं कहूँगी उसको लाइक कमेंट शेयर करें, लेकिन ये वाक़या मैं चाहती थी यूट्यूब पर मैं शेयर करूँ, ताकि ये मेमोरी हमेशा मेरे साथ रहे। बस दुआ कीजिएगा। व्लॉग को एंड करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।